अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है हम के बोर्ड क्लास 8 कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं। ये मैंने आपको बुक भी दिखा दी, हम ये बुक पढ़ रहे हैं। तो अब हम इसका 8वां जो लेक्चर है वो शुरू करने जा रहे हैं। आपको पता है हम ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ रहे हैं और इसमें जो सबसे पहली टाइप है वो है हमारे पास गाइडेड मीडिया। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इसे हम गाइडेड मीडिया क्यों कहते हैं। गाइडेड मीडिया इसलिए कहते हैं जिस वक्त आप केबल के थ्रू कनेक्ट करवाते हैं तमाम जो सिग्नल होते हैं वो केबल के अलावा किसी और जगह नहीं जा सकते। ठीक है, मतलब आप एथरनेट कनेक्शन करवाते हैं, अगर आपने केबल से कनेक्ट किया हुआ है तो आपके पास डायरेक्ट वाईफाई के बगैर भी जो है नेटवर्क आ जाएगा। आप बआसानी इंटरनेट खोल भी सकते हैं और मजीद चीज़ें भी देख सकते हैं। मतलब ये कि वो जो हवा में सिग्नल होते हैं वाईफाई के वो नहीं होगा। तमाम जो सिग्नल है वो गाइड एक पाथवे फॉलो करते हुए उस तार के जरिए एक पाथवे फॉलो करेंगे जो वो केबल है, और उस केबल को पाथवे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा जिससे वो आपको कनेक्शन या कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो इसलिए ऐसे गाइडेड मीडिया कहा जाता है। गाइडेड मीडिया में हमारे पास 3 तरह की केबल्स आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास कोएक्सियल केबल आती है। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ वायर होती है जो इंफॉर्मेशन भेजती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास टीवी सिग्नल या इंटरनेट डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जो केबल इस्तेमाल की जाती है वो कोएक्सियल केबल कहलाती है। अब ये 2 लेयर के साथ बनी होती है। ठीक है, एक लेयर अंदर होती है और एक बाहर होती है। जो अंदर लेयर होती है वो मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह उठाने में मदद करती है। बाहर वाली इसकी इंफॉर्मेशन को बचा के रखती है ताकि वो बाकी सिग्नलों के साथ मिक्स अप ना हो जाए, कंबाइन ना हो जाए, जिससे मसाइल का सामना देखने को मिलता है। तो ये जो ज्यादातर केबल है आप देखेंगे, अगर आप टीवी कनेक्शन करवा रहे हैं तो पुराना जो इंटरनेट कनेक्शन हम लगवाते थे, ठीक है, उसमें ये वाली केबल बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी। तो एक तो पहली केबल हमने डिस्कस कर ली। चलिए आप नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ओके जी, तो हमारे पास अगली जो टाइप है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल एक ऐसी टाइप है वायर की जो कि इस्तेमाल की जाती है मालूमात भेजने की, जिस तरह फोन कॉल या कंप्यूटर डेटा के लिहाज से देखा जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने मालूमात फोन या कंप्यूटर के दरमियान भेजनी है। ठीक है, इन दोनों डिवाइस के दरमियान केबल इस्तेमाल की जाएगी, वो ट्विस्टेड पेयर केबल कहलाएगी। ये भी पेयर ऑफ वायर से बनी होते हैं जो ट्विस्टेड होते हैं, मतलब के इस तरह होते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे इस तरह मुड़े हुए होते हैं, ये आप डायग्राम भी देख सकते हैं। अच्छा जी, आगे ट्विस्टेड पेयर है ये क्यों इस तरह होते हैं? ये इसलिए होते हैं ताकि प्रोटेक्ट कर सकें इन्फॉर्मेशन को, ताकि इंटरफेरेंस जो बाहर की, मतलब इंटरफेरेंस से ये होता है कि आपका जो डेटा है वो मिक्सअप ना हो। ये वही काम कर रहा है जो आपने कोएक्सियल केबल में देखा है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस मतलब सिग्नल आगे पीछे ना चले जाए, कहीं लॉस ना हो जाए, इससे आपको महफूज करने के लिए ट्विस्टेड पेयर मदद करती है। अच्छा जी, केबल ज्यादा इस्तेमाल की जाती है टेलीफोन या एथरनेट कनेक्शन होम और ऑफिस में। इसने कोएक्सियल केबल को बदल दिया था जिस वक्त ये नई नहीं आई थी। पहले हम कोएक्सियल केबल ही इस्तेमाल करते थे, ट्विस्टेड पेयर ने इसको एथरनेट के कनेक्शन के लिए बदल दिया। ठीक है जी, आप जो लास्ट टाइप कह सकते हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल है। फाइबर ऑप्टिक केबल का आपको पता है इसमें छोटी छोटी इस तरह बारीक बारीक जो हैं केबल्स होती हैं जो आपकी मालूमात एक जगह दूसरी जगह लेके जाती हैं लाइट की मदद से। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इसने लिखा हुआ है इनसाइड केबल दे आर वेरी थिन स्ट्रैंड्स, मतलब बहुत ही ज्यादा बारीक। ये आप देख भी सकते हैं ग्लास और जो है ये हमारी फाइबर ऑप्टिक की कितनी बारीक तारें हैं। ठीक है, इनको हम ऑप्टिकल फाइबर्स कहते हैं जो ग्लास ऑफ प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं। ये लाइट सिग्नल कैरी करती हैं बहुत ही स्पीड और रफ्तार के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास था ट्रांसमिशन मीडिया, मतलब ये तमाम तारें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे जो बेस्ट और महंगी है वो है हमारे पास फाइबर ऑप्टिक। उससे फिर जो जरा सस्ती है वो हमारे पास ट्विस्टेड है, जो फिर जरा और महंगी आ जाती है वो कोएक्सियल केबल आ जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास अनगाइडेड मीडिया का टॉपिक शुरू होने वाला है। ओके जी, सबसे पहले हमारे पास रेडियो वेव्स आते हैं जो कि वाईफाई में इस्तेमाल होती हैं। ये एक इनविजिबल टाइप ऑफ एनर्जी है, या आप इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर आप फिजिक्स पढ़ने वाले हैं या इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों को बेहतर पता होगा। ठीक है जी, एयर में ये जो है ट्रेवल करती है। अब यहाँ आपको अनगाइडेड का मतलब समझ आ जाना चाहिए। ऐसे कोई गाइड करने वाले नहीं है, हवा में मौजूद है, ऐसे कोई रास्ते ही नहीं पता। ठीक है, तकरीबन घर से बाहर आपका जो है ये कह लें गली से बाहर तक आपके सिग्नल आ रहे हैं, उससे बाहर देंगे तो नहीं आएंगे, लेकिन इसको कोई पता नहीं वहां तक आ सकती। रेंज बढ़ाना और कम करना आपके पास की बात है, क्योंकि आपको ये राउटर वाले फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फिलहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो ये हमारे पास रेडियो वेव्स हैं। रेडियो वेव्स आपको जो है बात बनाने में किसी से भी इस्तेमाल की जाती हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं जो है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक है, ये भी इनविजिबल सिग्नल वेव्स होती है जो कम्युनिकेट करती हैं। ये वाईफाई की तरह ही होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त आप किसी से फ़ोन पे बात करते हैं, ये उसी तरह काम करती है।
हमारे पास थर्ड टाइप आती है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स अगर कंप्यूटर साइंस के हवाले से समझें, एक स्पेशल काइंड ऑफ विजिबल लाइट होती है जो कंप्यूटर डिवाइसेस को एक दूसरे से बात कराने के लिए या सेंस कराने के लिए बेवल आमने सामने इस्तेमाल की जाती है। ठीक है जी, ये सर रिमोट कंट्रोल है, या तो आप ऐसे सर समझे ये एक ऐसी सीक्रेट लैंग्वेज है कंप्यूटर की जो एक दूसरे के साथ ये लोग कम्युनिकेट करने में इस्तेमाल करते हैं और जो हमें नज़र भी नहीं आती, ठीक है, होते हुए। तो आप इंफ्रारेड को इस तरह भी समझ सकते हैं। ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको ये पसंद आया है मेरा आज का लेक्चर, तो इस लेक्चर को शेयर करें बाकी भाइयों के साथ ताकि वो भी कोई सीख सकें। और मुझे इजाज़त, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे याद रखें। मिलते हैं एक नई लेक्चर के साथ और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और फिर डिजिटल स्किल जो प्रैक्टिकल चैप्टर है उसे स्टार्ट करेंगे और मज़ीद समझेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।